कल जनरल साहब ने मज़ीद उस सारे सलामती कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि एक मुझे मज़ीद इख्तियारात चाहिए और फ़ौज को मज़ीद इख्तियारात चाहिए और फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। हार्ड स्टेट का जो तस्वर है, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें हार्ड स्टेट्स जो है वो क्या होती है, उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आलमी ज़राए इब्लाग क्या कह रहे हैं, इस सारे जो हाइब्रिड सिस्टम हमने लगाया हुआ है पाकिस्तान में, एक गैर एलानिया मार्शल लॉ जो लगाया हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल सियासी हैं, ऑपरेशन की बजाय बातचीत करें। और इमरान खान की जो अवामी हमायत है, उन्होंने कहा कि ये किसी वक्त भी मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर सकती है। अब इमरान खान साहब भी यही बात कह रहे हैं और हम सब ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और ऑपरेशन जिस मकसद के लिए लॉन्च किया जा रहा है इससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है, एक नई पराई जंग जो है वो अपने गले में डालने की कोशिश की जा रही है। और वो पराई जंग क्या है मैं आपको सादा ज़ुबान में बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज से ये कहा जा रहा है कि जनाब हम नहीं आएंगे, आपने अब ख़त्म करनी है अफ़गानिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनका ख़ात्मा आपने करना है। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त कमज़ोर तरीन हुकूमत है और जनरल साहब जो हैं वो इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन पे आ गए हैं, उसकी वजह यह है कि उनको अवामी हमायत बिल्कुल हासिल नहीं है और अवामी हमायत के साथ साथ उनकी जो मईशत है, इकॉनमी है, वो इस वक्त पुल सरात पे से गुज़र रही है और हल्की सी जुम्बश जो है वो उससे पाकिस्तान जो है वो लर्ज़ उठता है। और हम आलमी मालियाती इदारों के रहम करम पर हैं और बाकी जो ममालिक हैं, 3-4 ममालिक, उनमें दोस्त ममालिक, ब्रदर मुल्क, और उनकी रहम करम पे हैं और ये है हमारी टोटल कुल जमा पूंजी। तो बहरहाल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है जी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा चुकी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अचानक इजाफा हो गया है। अदाद शुमार के मुताबिक 2024 में कलदम टीटीपी की दहशतगर्द कार्रवाइयों से 558 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और गुज़श्ता चंद बरसों की हलाकतों की तादाद में ये 2 गुना इजाफा है। और 2024 में बलोच अलहदगी पसंदों ने 500 अफराद को शहीद किया। 2023 में ये तादाद सिर्फ 116 थी और ये अदाद शुमार दहशतगर्द कार्रवाइयों में खौफनाक इजाफे की निशानदेही करते हैं। और इन हालात की वजह यह है कि पाकिस्तान में कौमी सलामती के मुतालिक पॉलिसियाँ सियासी हुकूमत के बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाती है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रहा हूँ और रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार संभालते ही शहबाज शरीफ का फोकस सिर्फ मईशत की तरफ रहा, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दहशतगर्दी के मसाइल भी इतने ही तवज्जो के मुतकाज़ी थे। इसलिए अब दहशतगर्दी की बढ़ती लहर ने शहबाज शरीफ को नई मुश्किल में फंसा दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी पर अगर अभी काबू ना पाया गया और ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर दूसरे सूबों में भी पहुंच गई तो मईशत के लिए भी बड़ा ख़तरा साबित होगी। दहशतगर्दी ने माजी में भी मुल्क की मईशत को तबाह किया और ये आज भी इतना ही ख़तरा है। यहाँ पे ये जो बात की गई है ना कि मईशत को सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने देखा, ये भी गलत है। मईशत को भी हमारे जनरल साहब ही देख रहे हैं और SIFC का जो फोरम बनाया हुआ है उसी अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की जो इकॉनमी की बदतरीन सूरत हाल है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अदम तवाज़ुन है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है और हमारे यहाँ सरमायाकारी ज़ीरो है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी भी इसी मिलिट्री लीडरशिप पे आयद होती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी खबरदार किया गया है कि कारोबारी मामलात में फ़ौज की बढ़ती शमूलियत भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये ब्लूमबर्ग बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी खबरें जो हैं वो नशर ही नहीं हो सकती। रिपोर्ट में शहबाज को इमरान खान की मकबूलियत से मुतालिक खबरदार करते हुए कहा गया है कि इमरान खान के पास अब भी इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है कि वो किसी भी वक्त उसके हामी मुल्की निज़ाम को मफलूज कर सकते हैं। और ब्लूमबर्ग ने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के बारे में कहा कि बलूचिस्तान या मुल्क में कहीं भी
अदम इस्तेहकाम का मसला हो, इमरान खान के हामियों का गुस्सा कम करना हो, या बीजिंग और काबुल के साथ ताल्लुकात का मामला हो, अगर सिविलियन क़यादत सिर्फ मईशत पर फोकस करके बैठ जाए और उमूर खारजा समेत तमाम मामला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दे, तो इस तरह मुल्क में बेहतर गवर्नेंस नहीं की जा सकती। तो वो कहते हैं इस तरह मुल्क में गवर्नेंस नहीं की जा सकती, हुकूमत नहीं की जा सकती कि आप सब कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले करते हैं। और फिर ब्लूमबर्ग कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस हकीकत को समझे कि अगर वो सिक्योरिटी मामला संभालने में नाकाम होती है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासतदानों को आगे आने दे ताकि मुल्क को आज़ाद क़यादत फराहम की जा सके। और ब्लूमबर्ग ने कहा कि इस वक्त मुल्की मसाइल का हल बहुत आसान है और यह कि मुआशी मामलात को मुंतखब हुकूमत के हवाले कर दिया जाए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक मुल्क में अमन व अमान करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल मिलिट्री नहीं सियासी हैं और इनका सियासी हल निकाला जाना चाहिए। अब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, क्योंकि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन जनरल साहब ने कल बजाय इसके कि अपने आप को वापस लेके जाएं, जैसा कि उनको समझाया जा रहा है कि ये आपके बस का रोग नहीं, ये मॉडल ही नाकाम मॉडल है। दुनिया के किसी भी खित्ते में ये मॉडल नहीं है कि फ़ौज ही सब कुछ करेगी। नादरा को भी फ़ौज ने चलाना है, नैब को भी फ़ौज ने चलाना है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी फ़ौज ने चलाना है, और पीटीए को भी फ़ौज ने चलाना है, और मदारिस को भी फ़ौज ने चलाना है। हर जगह फ़ौज, हर जगह फ़ौज और हर जगह फ़ौज। रिटायर्ड जनरल, हाजिर सर्विस जनरल, अगर सब जगह उनको बिठा दिया जाएगा और उनको उमूर ममलिकत और उनको सिविल ब्यूरोक्रेसी की सतह पर ले आया जाएगा, तो फिर मामला हुकूमत जो सरहदों की हिफाजत है वो किसने करनी है। जब फ़ौज को आप इस हद तक माइन्यूटली ले जाएंगे और ग्रास रूट लेवल तक ले जाएंगे, तो फिर जितनी भी खराबियां होंगी वो सारी की सारी आपके खाते में आएंगी, और इसीलिए आपके खाते में आ रही हैं। तो कल सलामती कमेटी के इजलास में बजाय इसके कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता और कहा जाता कि जनाब 3.5 साल का जो एक फेक सिस्टम हमने लाया है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है, तो इसलिए हम बाज आए इस मोहब्बत से और फौरी तौर पे मुंतखब नुमाइंदों के हवाले हुकूमत करनी चाहिए। और ये जो फॉर्म 47 वाले जाली सारे के सारे हारे हुए लोगों को आपने ला के मुसल्लत किया हुआ है, इसमें आपको क्या मिला। इसके साथ साथ जो है वो ख़ास तौर पे अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है उसने जलती पर तेल का काम किया है और वो ख़बर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और कल उनके घर में बाकायदा तौर पे, बल्कि कल सुबह, आज सुबह अर्ली जो है मिडनाइट में उनके घर हल्ला बोला गया और उनके 2 भाइयों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया और उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी की गई और उनके घर के दीवारें फैलांगी गई। ये सब कुछ किया गया। तो बजाय इसके कि उस स्टोरी, अगर वो स्टोरी गलत है तो उसकी तरदीद कर देनी चाहिए और बाकायदा तौर पे DDISPR आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बता दें। अगर वो स्टोरी सही है तो फिर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि आप अजीज़ व अकारिब को उठाएं। तो यही वो मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है और पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली के मामले में वॉच लिस्ट में है। और मज़ीद आप इसके लिए मसाइल पैदा करते हैं इस तरह के इक़दामात उठाकर।